तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं किलर भी नारुतो को एक कमरे में लेकर जाता है और वो उससे कहता है अपनी फाइनल ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ और खुद को नाइन टेल में ट्रांसफॉर्म कर लो। फिर नारुतो कहता है नाइन टेल में ट्रांसफॉर्म होना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो किलर भी कहता है तुम ये कर सकते हो, तुम केवल नाइन टेल के प्योर चाक्रा का ही इस्तेमाल करो। जिसके बाद नारुतो नाइन टेल में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और हम देखते हैं नारुतो नाइन टेल का एक छोटा वर्जन बन चुका था। फिर किलर भी कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारा आइडिया तो फ्लॉप हो गया। फिर एट टेल किलर बी से कहता है तो अब तुम इसे टेल बीस्ट बॉम्ब बनाना कैसे सिखाओगे, ये तो सिर्फ टेल बीस्ट फॉर्म में ही सीखा जा सकता है। वहीं नारुतो नाइन टेल में ट्रांसफॉर्म होकर बहुत ज्यादा थक चुका था। फिर एट टेल आगे कहता है क्या तुमने उसे ट्रांसफॉर्म होने के रिस्क के बारे में नहीं बताया, ये तुम्हारे और नारुतो के लिए अलग अलग हो सकते हैं। फिर एट टेल नारुतो से कहता है नारुतो मैं किलर बी नहीं एट टेल बोल रहा हूँ, अब मैं तुम्हें टेल बीस्ट मोड यूज करने के रिस्क के बारे में बताऊंगा। फिर एट टेल उसे बताता है सबसे मेन रिस्क ये है कि जब तुम अपने टेल बीस्ट मोड में नाइन टेल का चाकरा यूज करोगे तो नाइन टेल भी तुम्हारा कुछ चाकरा यूज करेगा, और अगर तुम्हारा पर्सनल चाकरा 0 हो गया तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। ये सुनकर नारुतो घबरा जाता है और वो कहता है किलर बी भी तो टेल बीस्ट मोड यूज करते हैं, फिर उन्हें क्यों नहीं कुछ होता। फिर एट टेल कहता है तुम नाइन टेल का चाकरा ले रहे हो लेकिन वो तुम्हें देना नहीं चाहता है, पहले बी भी ऐसे ही क्या करता था लेकिन अब हम दोनों दोस्त बन चुके हैं। फिर एट टेल आगे बताता है शैडो क्लोन तो बिल्कुल भी यूज मत करना, नहीं तो नाइन टेल दोनों क्लोन में से बराबर चाकरा यूज करेगा और तुम बहुत ही जल्दी मर जाओगे। फिर नारुतो कहता है इसमें तो बहुत ही ज्यादा रिस्क है, तो क्या मैं कभी टेल बीस्ट मोड यूज ही नहीं कर पाऊंगा। तो एट टेल कहता है अभी के लिए टेल बीस्ट बॉम्ब को भूल जाओ और अपनी मूव्स को इम्प्रूव करने पर ध्यान दो। फिर नारुतो कहता है चलो एक बार मैं इस मोड में ट्राई करके देखता हूँ, और वो ट्राई करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता है। फिर एट टेल कहता है बिना टेल बीस्ट मोड के टेल बीस्ट बॉम्ब को यूज करना नामुमकिन है। फिर वो किलर बी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद नारुतो राशिंगान की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन अब वो अपने क्लोन नहीं बना सकता है तो वो नाइन टेल के चाकरा का यूज करता है राशिंगान बनाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं नारुतो के हाथ में राशिंगान की जगह टेल बीस्ट बॉम्ब बन जाता है और किलर बी ये देखकर हैरान रह जाता है। फिर किलर बी नारुतो से पूछता है आखिर तुम्हें ये जुत्सु सिखाया किसने है, तो नारुतो उसे बताता है वैसे तो ये जुत्सु मुझे जिराया सेंसे ने सिखाया है लेकिन इसे बनाया फोर्थ होकागे ने था। फिर किलर भी कहता है राशिंगान एकदम टेल बीस्ट बॉम्ब जैसा है, अगर तुम निगेटिव चाकरा और पॉजिटिव चाकरा को सही से मिलाना सीख जाओ तो शायद तुम टेल बीस्ट बॉम्ब बनाना सीख जाओगे। फिर नारुतो टेल बीस्ट बॉम्ब बनाने की कोशिश करने लगता है लेकिन उसका बॉम्ब पहले ही ब्लास्ट हो जाता है। तो किलर भी कहता है तुम्हारा पॉजिटिव और निगेटिव चाकरा का रेशियो ठीक नहीं है, पहले तुम्हें इसे ठीक करना पड़ेगा। तो नारुतो कहता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं इसे बार बार बनाने की कोशिश करता हूँ और जब इसका रेशियो सही हो जाएगा तो मुझे बता देना। उधर हम देखते हैं माद्रा काबूटो से कहता है तुम इस लड़की को मार दो, इसे हमारे हाइड आउट के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो काबूटो कहता है मैं इसे नहीं मार सकता, मुझे इसकी जरूरत है रीएनिमेशन जुत्सु के लिए। फिर माद्रा कहता है अगर ऐसा है तो मुझे बताओ रीएनिमेशन जुत्सु कैसे काम करता है और इसे रोका कैसे जाए ये भी बताओ। फिर काबूटो कहता है ये करने के लिए मुझे जिंदा लोगों की जरूरत पड़ती है। तो माद्रा डांजो के दोनों बॉडीगार्ड को बाहर निकाल देता है। फिर काबूटो बताता है अगर तुम्हें किसी की आत्मा को इस दुनिया में लाना है तो तुम्हें उसका कुछ ब्लड चाहिए होगा, नहीं तो तुम उसकी आत्मा को ढूंढ नहीं पाओगे, और अगर किसी को सील कर दिया है तो तुम उसे भी वापस नहीं ला सकते हो। जिसके बाद काबूटो उनमें से एक निंजा का खून निकाल लेता है और उसे दूसरे निंजा की बॉडी में रीएनिमेट कर देता है। फिर माद्रा उससे पूछता है आखिर इस जुत्सु को रोकते कैसे हैं, तो काबूटो बताता है इस जुत्सु को रोकने के लिए या तो तुम मुझे अपने शारिंगान से कंट्रोल कर सकते हो या इस दुनिया में बुलाई हुई आत्मा को सील कर सकते हो। जिसके बाद काबूटो वहाँ से चला जाता है और माद्रा जेत्सु को भेजता है काबूटो पर नजर रखने के लिए। वहीं हम आओ को देखते हैं जो कह रहा था जमीन के अंदर से बहुत बड़ी आर्मी आ रही है, शायद वो हमसे लड़े बिना ही आगे जाना चाहते हैं। फिर रायकागे कहते हैं इसके लिए हमें अर्थ स्टाइल जुत्सु की जरूरत पड़ेगी और वो अपनी इंटेल डिवीजन की मदद से संदेश को भेज देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कुरोसुची और अकात्सुची अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु की मदद से सभी जेत्सु को जमीन से बाहर निकाल देते हैं और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।